आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार को अपना बनाना अगर बहुत आसान हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो कि कुछ मिनटों में प्यार आपका हो जाए, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है क्या? कई जन्मों से कोई अपना होता है क्या? फिर क्यों छोड़कर जाता है? फिर क्यों रुलाता है? फिर क्यों परेशान करता है? अगर तुम्हें सच में अपना सच्चा प्यार चाहिए, ध्यान से समझना, तुम्हें दिलाने के लिए तो कुछ सेकंड्स में भी दिलाया जा सकता है। बस तुम ये बताने के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारा प्यार पूरा सच्चा है। जिस प्रकार से लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चा गर्भ में रहता है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम होगा। आपको करना क्या है? नाभि में इस प्रकार से हाथ रख करके ये शब्द बोल दीजिए, जितना प्रेम लोग अपने सगे पुत्र से, संतान से करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें करेंगे। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको प्यार से रूबरू कराया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको जिंदा किया जाता है। हाँ, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, अपनी लाइफ हो, कहीं पर भी समस्या हो, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। पूरे के पूरे विश्व में एकमात्र स्थान लव विद एस्ट्रोलॉजी तो है, जो लीगली तरीके से, ढंग से, एथिकली काम करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हाँ, 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और सक्सेस रेट, 100 लोग आते हैं तो उसमें से 95% प्लस लोग ठीक हो जाते हैं। ये सक्सेस रेट है हमारे यहाँ का। इतना इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारा विश्वास प्रबल है, अपने गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण प्रबल है। तुम्हें पता है तुम्हारे गुरु की शक्ति, श्रद्धा और उसकी तपस्या, इसलिए भी इतनी बड़ी संख्या है। उसका दूसरा कारण, हमारे साथ 4000 लोगों की टीम। बड़ा कारण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़, और हमेशा सात्विक मार्ग से आपको आगे बढ़ाना। हमारे यहाँ कभी कोई बलिदान की बात नहीं करता, कोई बलि देने की बात नहीं करता, कोई आपको भ्रमित नहीं करता, कोई आपको गुमराह नहीं करता। हम तो सीधा आपको प्रेम से प्रेम मिलवाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात करने वाला नहीं। जिनको प्रेम का पा नहीं पता है, वो प्रेम की पाठशाला बताने की बात करने लगे अगर, तो आश्चर्य होगा। YouTube पर अगर आप प्रेम के बारे में सर्च करें तो nobody can speak about love। सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु जी के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है जो सामने आकर बात करने की क्षमता रखता हो इस विषय पर। और इस विषय पर नहीं, इस विषय पर ही हमारे नाक कान गले में दिक्कत है तो ENT के अलावा दूसरे के पास क्यों जाएं जी? हमारे उदर में दिक्कत है, हम सर वाले डॉक्टर के पास क्यों जाएं जी? हाँ, हड्डियों में प्रॉब्लम है और किडनी के डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है मुझे? स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं? और विश्व में एकमात्र स्पेशलिस्ट है जो इस पर वर्क करता है। कहना नहीं, लिखना नहीं, केवल बताना नहीं, यहां काम किया जाता है। रोज नया रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है और उसका लाभ, उसका परसेंटेज आपके सामने है। सारा कुछ आप देखिए, आप चैट्स देखिए, आप बगल में कमेंट्स देखिए, आप लाइक्स देखिए, आप इसकी व्यवस्था देखिए और आप स्वयं अपने आप से सुनिए इस विषय को। 2, 4, 5 एपिसोड देखिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कहां हैं। हमारे पूरे के पूरे संस्थान में ऐसा आज तक कोई नहीं आया। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ईश्वर क्षमा करें, आज तक ऐसा कोई एक भी नहीं आया जो ये कह सके कि मुझे कभी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। अगर ऐसा कहता है तो उसमें बड़ा कारण होगा।
या तो उसने स्वयं ने कुछ किया नहीं होगा, उसको श्रद्धा विश्वास नहीं होगी, या तो वो गुमराह है, 10 जगह भाग रहा है और वो रियल नहीं है। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। हम इतनी तटस्थता से, इतनी स्पष्टता से कैसे कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं हो सकती ज्यादा? हाँ, मैं कह रहा हूं अभी भी अंडर 5% लोग हैं ना जिनका मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। मैं कौन सा कह रहा हूं मैं 100% लोगों का काम कर पाता हूं? नहीं कर पा रहा हूं। मुझे दंश है, मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द है, लेकिन फिर इस बात की प्रसन्नता और खुशी भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। विश्व में गूगल और यूट्यूब और एप्पल से ज्यादा बड़ा परसेंटेज है हमारा। गर्व है हमें भगवान पर। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा है कि आपकी हम सेवा कर सके। 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे विश्राम करता हूं, बाकी समय काम करता हूं। लोगों ने मुझे पूछा कि आपके जैसे दूसरे कोई क्यों नहीं है, तो एक ही जवाब है, जिस समय वो सो रहे थे मैं उस समय भी काम कर रहा था। मैं 24/7 वर्क करता हूं। 2 घंटे कोई सुनिश्चित नहीं है किस समय सोऊंगा, रात में ही नहीं, दिन में भी हो सकते हैं वो 2 घंटे, परंतु 8 घंटे मेरी निजी पूजा को आज तक विश्राम नहीं दिया। क्यों? कोरोना काल में भी तुमसे बातचीत करना बंद नहीं किया। क्यों? ये संबंध है साहब, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे साहब? हाँ, ऐसे नहीं छूटते रिश्ते, संबंध ऐसे नहीं छूटते। संबंधों को बल चाहिए, निजता है ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ महलों के होते हैं सौदे, दिल लगी सबके बस की नहीं है। भैया, कौन कहता है कि प्रेम सस्ता है? मैं तो कहता हूं कि प्रेम बहुत महंगा है। ये बाजार थोड़ी महंगी तो जरूर है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। बाहर बड़ा बोर्ड लगा है, बहुमूल्य कीमती रत्न है, पॉकेट संभाल कर रखना। लेकिन हां, जो रत्न दिया जाएगा जीवन भर गर्व होगा तुम्हें उस पर। तुम जीवन पर्यंत उस बात को भूल नहीं सकते। मेरी डांट सुन करके भी अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो उसका एक ही कारण होगा, तुम्हें कुछ मिल रहा है। मैं अपने काम के प्रति बहुत जागरूक हूं। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। मैं आस्था और संस्कार पर प्रवचन करके 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोगों की सभाओं को एक साथ संबोधित करता रहा हूं, लेकिन मुझे उसमें आनंद नहीं आया। मैं छोड़कर वापस आ गया कि मुझे ये करना है, मैं इस चीज के लिए जन्म लिया है मैंने। लोगों ने मुझे कहा, कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? मत करो महाराज जी, कहां लगे हो? यहां तो मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक फालतू के बकवास करने वाले लोग हैं। 4 दिन कॉल सेंटर में काम किया, 4थे दिन से पंडित जी हो गए। हाँ, जाने कितनी ही महिलाएं दिव्य श्रृंगार करके मॉडल बन के बैठी भैया, अद्भुत। कहने का संबंध ये नहीं कि कोई सुंदर, कोई श्रृंगारित व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहा हूं। ये बिल्कुल कपोलकल्पित बात होगी मेरी अगर मैं ये कहूं। शिक्षित कोई भी हो सकता है, साक्षर कोई भी हो सकता है, विद्वान हर कोई नहीं हो सकता। ईश्वर कृपा चाहिए। वेद चक्षु हाँ किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते, संयतोपि तरहि कर्णनासाद भी, चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करः। साहब, आंखों के बगैर कौन ही कुछ देख सकता है। आंखों की रोशनी परमात्मा की कृपा से आती है। और एक खास बात मैं कहता हूं, शिक्षित के साथ जाओ ना, साक्षर के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन मूर्खों के साथ बिल्कुल मत जाना जिनको अपनी भाषा पर कमांड नहीं है। कोई बिहार का कुछ पता नहीं रा वड़ा क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई हाथ दिखा के बात कर रहा है, कोई सामग्री दिखा के बात कर रहा है। अरे मूर्खों, चले मत जाना उधर, सब समाप्त कर दोगे। इसीलिए हर दिन तुम्हें सौगंध देता हूं कि मुझे देखते हो तो उन पागलों को मत देखना, और उन पागलों को देखते हो तो मैं तुम्हारे टेस्ट का नहीं हूं, मुझे मत देखना।
क्योंकि ये एक पहला YouTube चैनल है जो ना लाइक करने के लिए चल रहा है, ना डिसलाइक, ना कमेंट, ना शेयर, ना सब्सक्राइब, कुछ मत करो तुम्हारी 1000 बार आवश्यकता हो तो करना। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसके लिए चैनल ही नहीं चला रहा मैं अपने बच्चों की सेवा करने के लिए चला रहा हूं। मैं अपने बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए काम कर रहा हूं। कौन पिता चाहता है कि पुरस्कृत होना? विश्व का कौन गुरु चाहता है कि उसे कोई पुरस्कृत करे कि उसने अपने शिष्यों के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए तो सिर्फ एक सिंगल चीज, क्या? तुम्हारा सपोर्ट, सहयोग तुम्हें और अच्छा बनाने में। आज बिल्कुल वही बात कह रहा हूं। ना भी जन्म स्थान है, ना भी उद्गम स्थान है, ना भी कहते हैं संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था है उधर, ना भी ब्रह्मा जी का जन्म कुंड है, ब्रह्मकुंड भी कहते हैं इसे। लोग सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। इससे ज्यादा निस्वार्थ और निश्चल प्रेम है ही नहीं विश्व में कहीं। उतना ही प्यार अगर पार्टनर से हो जाए, वैसा ही प्यार हो जाए। ये तुम बेबी बच्चा बाबू जो तुम सुनते हो ना, ये वही वाला भाव है, बच्चे वाला। इसी भाव के साथ जब कोई तुम्हारे साथ संलग्न होता है तो प्रेम अमर हो जाता है। उसी विषय पर बात कर रहा हूं। ना भी क्योंकि उद्गम स्थान है, क्योंकि जन्मकुंड है, क्योंकि ये ब्रह्मकुंड है, क्योंकि यहां से ही तुम्हारा जीवन मरण है, यहां तुम्हारी आत्मा है, यहां तुम रहते हो। ना भी इतना ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण चीज है। अब तो विज्ञान भी कहने लगा भैया अपनी नाभि वाली नाल रखवा दो, आप कभी भी बहुत बीमार पड़े तो उससे दवाई बन करके आपको ठीक कराई जा सकती है। हाँ, ताकत है। लोग कहते हैं जहां पर आपकी नाल गड़ी होती वहां से आपका कनेक्शन होता है। बचपन में निकलती ना, नाभि के पास लगा हुआ छोटा सा एक कुछ टुकड़ा सा होता है। हाँ, वो लोग उठा करके कहीं रखते हैं जमीन इत्यादि में दबा के। हाँ, तो आज वही उपाय बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नाभि पर हाथ रख करके ये बोल देना, तुम्हारा पार्टनर जीवन पर्यंत के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं अपनी नाभि पर ये हाथ रखकर ये शब्द बोलने मात्र से तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे चरणों से ऊपर देखेगी ही नहीं या देखेगा ही नहीं। ऐसे समझ लीजिए। आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका ऐसा कोई भी रिश्ता जिसे तुम अपना बनाना चाहते हो, विश्व में इससे बड़ा उपाय नहीं है कहीं। हाँ, ब्रह्मरंधिर रतिरंधिर प्रेमास्पर्शम महोदय इस चीज को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, ये सब तुम्हें पता क्यों सुनाता हो? ताकि तुम्हारा विश्वास सही से हो, तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सको। जब तुम किसी चीज की गरिमा समझते हो, प्रसाद जब तुम लेते हो तो तुम्हारे ऑटोमेटिक 2 हाथ लगते हैं, एक नहीं लगता। ये आदर है, ये सम्मान है, ये भाव है, और इसी से उपाय फल देता है। ये बड़ी चीज है। जब तक ये नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो तुम बहुत अच्छे से करो। आज मैं कह रहा हूं नाभि पर हाथ रख करके, तो ऐसा करने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति आपको मिल सकती है। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा संपादित नहीं किया जा सकता? बस ये उपाय मन से करना, फिर देखना उसका सोल्यूशन। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जरा स्पर्श प्रभु, आपने मुझे जिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है, सच में उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करना बहुत कठिन है। यू आर एन एंजल, फरिश्ते हैं आप। क्या कहूँ, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें जरूर मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। न तुमने विश्वास किया होता न सब ठीक हुआ होता। हाँ, कोई बात नहीं। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। नाभि वैसे हमेशा साफ करनी चाहिए। नाभि कच्चे दूध से निरंतर साफ करते रहना चाहिए। नाभि में हल्दी, केसर, कुमकुम इत्यादि लगाते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कम आती हैं, समस्याएं कम आती हैं, रोग कम आते हैं, विवाद कम आते हैं, अव्यवस्थाएं कम आती हैं। ऐसा करते रहना चाहिए।
और इस उपाय के लिए तो 7 दिन तक तो कंटिन्यू ऐसा करना ही चाहिए। कच्चे दूध से साफ करते रहिए और रोली, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध, केशर, सबसे सही तरीका है कि दूध में केशर मिक्स करके उसको लगाइए तो सबसे अच्छा ज़्यादा फल मिलता है। हाँ, या तो काली हल्दी भी लगाई जा सकती है, केसर ज़्यादा फल देती है। अब आपको उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय के 7 दिन तक लगाना जरूर, तभी आपको ये फल देगा, वरना फल नहीं मिलेगा, आपको अधूरा रह सकता है। सीधा उपाय में आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल इस प्रकार से जोड़ देना है। आप इसे पान भी कह सकते हो, त्रिकोण कह सकते हो और सत, रज, तम कह सकते हो। 3 देवता हैं, 3 ही देवी हैं, 3 ही लोक हैं और 3 ही प्रहर हैं। हाँ, सुबह दोपहर शाम। तो ये 3 कोने आपको हाथ से ऐसे बनाने हैं और सीधा नाभि पे रख लेना है। ऐसे बना के सीधा ऐसे ले जाइए और नाभि पे रख लीजिए। नाभि बीचों बीच में होनी चाहिए। अब आपको आंखें बंद करके श्वास अंदर खींचते हुए, अंदर खींचिए श्वास और बाहर फूंक मारिए अपने पार्टनर को नाम बोल करके। ऐसा 7 बार कीजिए और उसके बाद एक शब्द है उसे बोल दीजिए, ओम ह्लीं ब्रह्मणे नमः, ओम ह्लीं ब्रह्मणे नमः। पर ऐसा कम से कम 24 बार बोलिएगा और फिर 7 बार श्वास भर के अपने पार्टनर का नाम फू करके बोलिएगा। बस इतना करने मात्र से आपका प्यार किसी और का हो ही नहीं सकता। निश्चिंत हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम बंद कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।